हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का पार्ट 10। लास्ट पार्ट 9 में हमने देखा था स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी को भी देखा था, रेनॉल्ड्स नंबर को भी देखा था। आज हम डिटेल में देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, इट इज़ नोन एज विस्कोसिटी। ठीक है, इसमें देखेंगे क्या है विस्कस फ्लो, नॉन विस्कस फ्लो, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, ये डिटेल में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अब इसके लिए आपको कंसिडर करना पड़ेगा, बहुत ही अपना रेगुलर कॉमन एग्जांपल है ये। आपने देखा भी होगा कि दो अगर ग्लास में लेती हूँ, ठीक है, एक ग्लास में सपोज देयर इज़ अ वाटर, एक ग्लास में वाटर अगर लिया है और दूसरे ग्लास में आप कुछ भी ले सकते हो, सपोज एनी सिरप, शुगर सिरप भी ले सकते हो या हनी ले सकते हो। ठीक है, हनी ले सकते हो। अब सपोज अब आप दोनों हाथ में लेकर इसको पोर करके देखो, ठीक है, या एक आधे टेबल पे रख के उसको अगर आपने धक्का दिया तो क्या आपको दिखाई देगा? जो वाटर है ये क्विकली और पूरा फ्रीली लार्ज क्वांटिटी से बाहर फ्लो होगा। ठीक है, फ्रीली और क्विकली फ्लो होगा। बट इन दिस केस यू ऑब्जर्व दैट दिस टाइप ऑफ फ्लूइड ये फ्लोज वेरी स्लोली। कैसा फ्लो होगा? स्लोली फ्लो होगा। और जो आपको दिखाई देगा कि कंटेनर को वो क्या हो रहा है, स्टिक हो रहा है। ठीक है, स्लोली ये फ्लो होते हुए दिखेगा। हनी या सिरप आप कंसिडर करो तो ये क्यों हो रहा है? ये दोनों में ऐसा डिफरेंस दोनों में क्यों दिखाई दे रहा है आपको कि ये जो प्रॉपर्टी है या ये जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है फ्लूइड का, तो ये ड्यू टू इट फ्लूइड एंड इट्स सराउंडिंग, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। यही जो प्रॉपर्टी है इसको क्या बोलेंगे? विस्कोसिटी। समझ में आया कि वाटर क्विकली फ्लो हो जाएगा बट सिरप या हनी जो है वो स्लोली फ्लो होगा और इट स्टिक्स टू द कंटेनर। ये जो डिफरेंस है ये ड्यू टू ये फ्लूइड का जो डिफरेंस है किसकी वजह से है? ड्यू टू द, अब इसमें मेन रीज़न क्या है मालूम है? वहाँ पे एक क्या हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है फ्रिक्शन। अब आपको मालूम है कि अगर फ्रिक्शन होता है, अब मूविंग ऑब्जेक्ट है, इफ़ फ्रिक्शन इज़ मोर देन स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। स्पीड स्लो हो जाती है अगर फ्रिक्शन मोर है तो। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि अगर यहाँ पे जो दो फ्लूइड लिए हैं इसमें वाटर में मॉलिक्यूल्स के फ्रिक्शंस क्या हो रहे हैं सरफेस से, वो कम हो रहे हैं, मीन्स स्मॉल है, फ्रिक्शन इज स्मॉल इन दिस केस। यहाँ पे फ्रिक्शन कैसा है? कम है। बट इन द केस ऑफ सिरप दिस फ्रिक्शन इज लार्जर और मोर भी बोल सकते हो। ये फ्रिक्शन कैसा है? ज़्यादा है। इसके वजह से फ्रिक्शन अगर ज़्यादा है तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। इसलिए फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है, फ्रिक्शन हो रहा है। अब ये फ्रिक्शन किस में हो रहा है? तो एक तो फ्लूइड के अंदर ही हो रहा है, इटसेल्फ, फ्लूइड इटसेल्फ, एंड बिटवीन द फ्लूइड एंड इट्स सराउंडिंग। जो अगर आपने टेबल पे अगर ये पोर हो रहा है, टेबल पे फ्लो हो रहा है, तो टेबल और फ्लूइड में जो फ्रिक्शन हो रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पे फ्लो हो रहा है। यानी सिरप या हनी में जो फ्रिक्शन हो रहा है वो कैसा है? ज़्यादा है। इसके वजह से फ्लो कैसा है? स्लो हो रहा है। ओके, और वाटर के इसमें क्या हो रहा है केस में कि जो फ्रिक्शन है वो बहुत ही स्मॉल होने की वजह से वाटर क्विकली फ्लो हो रहा है। ओके, समझ में आया फिर? तो ऑल इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टी नोन एज द विस्कोसिटी। ठीक है, तो वाटर की विस्कोसिटी ऑफ द वाटर कैसी है? वाटर की विस्कोसिटी जो है वो है लो। ठीक है, वाटर हैज़ अ लो विस्कोसिटी, वेयर एज दिस सिरप या हनी हैज़ कैसी विस्कोसिटी होगी फिर? हाई विस्कोसिटी। ठीक है, सिरप और हनी की विस्कोसिटी कैसी है? हाई विस्कोसिटी है।
समझ में आया। फिर विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट, ये जो आप देख रहे हो, ये जो सब डिफ्रेंशिएट हो रहा है ना वाटर और हनी में, आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर रहे हो फ्लो में, तो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी नोन एज विस्कोसिटी। और ऑल इज हैपन ड्यू टू द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किस में हो रहा है? विद इन द फ्लूइड इटसेल्फ एंड बिटवीन द फ्लूइड एंड इट्स सराउंडिंग। फ्लूइड में हो रहा है और जहाँ पे वो पोर हुआ है तो उसके टेबल पे अगर फ्लोअर हो रहा है तो टेबल से भी उसका फ्रिक्शन हो रहा है। तो जो सिरप या हनी में फ्रिक्शन मोर होने की वजह से वो स्लो फ्लो हो रहा है, और वाटर में फ्रिक्शन हाई होने की वजह से वाटर में फ्रिक्शन कम होने की वजह से वो फास्ट फ्लो हो रहा है। ओके, समझ में आया ये? तो अब इसके ऊपर से दो आपको कंसेप्ट देखने हैं। फर्स्ट वन इज़ नोन एज विस्कस फ्लो। विस्कस फ्लो यानी क्या है, नॉन विस्कस फ्लो यानी क्या है। अब हनी का फ्लो आप कैसा बोलोगे? हनी में जो फ्लो हो रहा है, हनी के केस में, दिस फ्लो इज़ नोन एज विस्कस फ्लो। इसको क्या बोलेंगे? विस्कस फ्लो। और वाटर के केस में जो फ्लो हो रहा है, इट इज़ नोन एज नॉन विस्कस फ्लो। ये जो फ्लो है वो कैसा है? नॉन विस्कस। ठीक है, तो देखेंगे अभी इसको ही थोड़ा सा डिटेल में। तो यहाँ पे विस्कस फ्लो का कंसेप्ट अब पहले देखना है। तो विस्कस फ्लो यानी क्या है, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कैसा फ्लो है, देखो। तो ये सिर्फ सेक्शन है विस्कस फ्लो का। तो यहाँ पे आपको जो एरोज दिखाई दे रही है, अलग अलग लाइंस दिखाई दे रही है, ये क्या है? दीज आर द लेयर्स। ये है लेयर्स। ठीक है, अब अभी मैंने बताया कि विस्कस फ्लो यानी इन केस ऑफ हनी और शुगर सिरप, ये जो फ्लो हो रहा है ये विस्कस फ्लो है। ठीक है, तो ये है लेयर्स ऑफ द फ्लूइड है। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बीच वाली लेयर है, दैट इज़ दिस सेंट्रल लेयर। ये सेंट्रल लेयर बड़ी दिखाई दे रही है। मीन्स क्या है इसका मतलब? ये सिर्फ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेयर्स ऑफ फ्लूइड है। तो ये क्या दिखाई दे रहा है? तो ये जो लेयर है, यानी ये बीच वाली जो सेंट्रल लेयर है, वो कैसी है? इट इज़ फास्टेस्ट, बहुत फास्ट है। एंड किससे फास्ट है? ये जो बाहर की जो लेयर है आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट और लास्ट लेयर कैसी दिखाई दे रही है? दोनों छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है। मीन्स ये जो दोनों भी लेयर है ये कैसी है? बोथ आर स्लोएस्ट। ये भी कैसी है? स्लोएस्ट। यानी इस पर से आप क्या बोल सकते हो कि अगर आपने रिवर कंसिडर की तो सपोज़ ये एक ये है रिवर का जो बीच है सपोज़, और ये दूसरा है। ठीक है, बीच में आपकी रिवर फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे ये जो किनारे पे जो फ्लो रहेगा वो कैसा रहेगा? स्लो रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी ये दूसरा किनारा है सपोज करो, तो यहाँ पे भी ये इसके पास में भी फ्लो कैसा रहेगा? ये स्लो रहेगा। बट बीच में फ्लो कैसा रहेगा? फास्ट रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ने देखा भी होगा रिवर में बीचों बीच फ्लो ऑफ वाटर कैसा रहता है? फास्ट रहता है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है विस्कस फ्लो में। समझ में आया ना कि सेंट्रल लेयर कैसी रहती है? सेंट्रल लेयर फास्टेस्ट रहती है, और जो आउटर मोस्ट लेयर यानी जो आजू बाजू की ये फर्स्ट और ये जो लास्ट लेयर है, सपोज़ कीजिए ये किनारे है आपके, ओके, और ये रिवर फ्लो हो रही है बिटवीन दिस। तो जो सेंट्रल में कैसा फ्लो रहता है? फास्टेस्ट फ्लो रहता है। और जो आजू बाजू में बोल सकते हो, या ऐसा भी बोल सकते हो, आउटर मोस्ट लेयर आपको कैसी दिखाई दे रही है? स्लोएस्ट दिखाई दे रही है। ठीक है, समझ में आया विस्कस फ्लो में क्या है? फिर क्या बोलेंगे? सेंट्रल लेयर फ्लोज द फास्टेस्ट एंड आउटर मोस्ट लेयर्स जो है फ्लोज द स्लोएस्ट। ओके, दिस इज इन केस ऑफ विस्कस फ्लो। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ये है कि इन दिस केस ऑल द लेयर्स फ्लो विद डिफरेंट वेलोसिटीज़। ये सब लेयर्स की वेलोसिटी क्या है? डिफरेंट है। बीच वाली लेयर की वेलोसिटी कैसी रहेगी? ज़्यादा रहेगी, मोर रहेगी देन द अदर से, बाकी लेयर से बीच वाले लेयर की, सेंट्रल लेयर की वेलोसिटी कैसी रहेगी? इट इज़ मोर। ठीक है, तो समझ में आया विस्कस फ्लो में। तो ये 2 and 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि इन केस ऑफ विस्कस फ्लो डिफरेंट लेयर्स फ्लो विथ डिफरेंट वेलोसिटीज एंड द सेंट्रल लेयर फ्लोज द फास्टेस्ट एंड द आउटर मोस्ट लेयर्स फ्लोज द स्लोएस्ट।
ओके, समझ में आया। तो ये हो गया विस्कस फ्लो। तो अब देखेंगे नॉन विस्कस फ्लो यानी क्या है। नॉन विस्कस फ्लो यानी इन केस ऑफ वाटर, आपने अभी देखा एक्सपेरिमेंट में, तो वही है। आपको देखो कैसे दिखाई दे रहा है, ऑल द लाइंस कैसे दिखाई दे रही है, बिल्कुल एक ही इसमें डायमेंशन में दिखाई दे रही है। तो क्या है, ये जो डायग्राम है ये इंडिकेट कर रहा है नॉन विस्कस फ्लो को। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे ये ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, तो सब लेयर मूव हो रही है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, यानी बीच वाले लेयर की भी वही वेलोसिटी है जो आजू बाजू के लेयर की है। ठीक है, तो इन दिस केस विस्कोसिटी जो है, अभी हमने देखा है प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी क्या रहती है, इट इज़ इक्वल टू 0। अब ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे, तो जब ये फ्लो होता है तो देयर इज़ अ फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स, लेयर में फ्रिक्शन होती है। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन यहाँ पे होती ही नहीं। ठीक है, और वेरी निग्लिजिबल फ्रिक्शन हो रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन अभी हमने देखा वाटर के केस में फ्रिक्शन कैसा रहता है, स्मॉल रहता है, सो वाटर क्विकली होता है। अब अगर अपोज किया मोशन को तो क्या होगा, मोशन रिस्ट्रिक्ट होता है। वैसे ही, और अपोज कौन करता है, फ्रिक्शन अपोज करता है। ब्रेक लगाते हो गाड़ी को तो क्या होता है कि मोशन को अपोज कर रहे हो, तो ब्रेक क्या करता है, मोशन फ्रिक्शन करता है बिटवीन द रोड एंड टायर, इसलिए आपका स्पीड कम हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देर इज़ लेस फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। लेस फ्रिक्शन होने की वजह से क्या है, फ्लो कैसा हो रहा है, क्विकली हो रहा है, फ्लो क्विकली हो रहा है। ठीक है, बट ये जो फ्रिक्शन है ये क्या इंडिकेट करता है, इट गिव्स राइज टू द फोर्स नोन एज ड्रैगिंग फोर्स। उसको क्या बोलेंगे, ड्रैगिंग फोर्स। ओके, वो फोर्स को क्या बोलेंगे, ड्रैगिंग फोर्स। तो इन दिस केस देयर इज नो ड्रैगिंग फोर्स। ड्रैग करना यानी रोकने की कोशिश करना। ठीक है, यानी उसको रिस्ट्रिक्ट करना, ड्रैगिंग फोर्स। तो यहाँ पे जो ड्रैगिंग फोर्स है वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ड्रैगिंग फोर्स कम है, निग्लिजिबल है, नहीं है भी बोल सकते हो, नहीं है। तो कुछ कुछ लिक्विड के लिए बहुत निग्लिजिबल रहेगा, वाटर के लिए सबसे ज़्यादा हीलियम के लिए अगर आपने देखा तो देयर इज़ नो ड्रैगिंग फोर्स। ओके, इन केस ऑफ हीलियम। ठीक है, तो ड्रैगिंग फोर्स समझ में आया। तो ये फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स अराइजेस अ फोर्स नोन एज ड्रैगिंग फोर्स। ठीक है, तो इन केस ऑफ नॉन विस्कस फ्लो दिस ड्रैगिंग फोर्स इज 0, देर इज़ नो ड्रैगिंग फोर्स। ठीक है, और अगर अभी हमने देखा है कि ये विस्कस फ्लो में हमने देखा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये भी बता देती हूँ। अब फिर से पीछे आएंगे, विस्कस फ्लो में क्या है, दिस ड्रैगिंग फोर्स जो है, खींचने वाला यानी उसको फ्लो करने वाला, ये है, ये जो ड्रैगिंग फोर्स है ये क्या है, जो आउटर मोस्ट लेयर में ये ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सरफेस है, यहाँ पे अपना किनारा है। तो ये सरफेस पे क्या होता है, सरफेस पे ये जो फोर्स है, फ्रिक्शन हो रहा है पानी का सरफेस से, तो फ्रिक्शन मोर होता है। ठीक है, फ्रिक्शन मोर है तो यहाँ पे इसलिए स्पीड कैसी है, स्पीड स्लो हो गई है। ठीक है, स्पीड यानी फ्लो स्लो है, फ्लो भी बोल सकते हो, स्पीड भी बोल सकते हो। बट ये सेंट्रल लेयर में क्या है, सेंट्रल लेयर में फ्रिक्शन कम है, इसलिए जो फ्लो है वो कैसा है, फास्टेस्ट है। ओके, समझ में आया, सेंट्रल लेयर में फ्लो क्यों फास्टेस्ट है। अगेन आप जैसे जैसे किनारे की तरफ जा रहे हो, ये ऊपर का भी सपोज करिए किनारा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो फ्रिक्शन, ये केस में फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है तो फ्लो भी कैसा हो रहा है, स्लो हो रहा है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। तो समझ में आया नॉन विस्कस फ्लो है और विस्कस फ्लो क्या है। तो नॉन विस्कस फ्लो में यही इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि देयर इज़ नो ड्रैगिंग फोर्स। ओके, फर्स्ट ये याद रखना है। और सब लेयर कैसी मूव हो रही है, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, ये सेकंड कंसेप्ट याद रखो। और विस्कोसिटी ऑफ सच फ्लूइड कैसी है, इट इज़ इक्वल टू 0।
ठीक है। नॉन विस्कस फ्लो, विस्कस फ्लो समझ में आया। तो विस्कस फ्लो और नॉन विस्कस फ्लो में अगर डिफरेंशिएशन पूछा गया तो आप लिख सकते हो, अभी इजी है। तो विस्कस फ्लो में कैसी वेलोसिटी है, नॉन विस्कस फ्लो में कैसी वेलोसिटी है, पहले तो लिखना है। विस्कोसिटी नॉन विस्कस फ्लो में 0 है, उसमें है उस विस्कोसिटी है, ठीक है। ड्रैगिंग फोर्स नॉन विस्कस फ्लो में नहीं है, बट ड्रैगिंग फोर्स इज प्रेजेंट इन केस ऑफ विस्कस फ्लो। ओके, समझ में आया। तो अब नेक्स्ट अपने कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। देखो नेक्स्ट अपने को देखना है विस्कोसिटी की डेफिनेशन। अब इस पर से अब विस्कोसिटी की डेफिनेशन आप देख सकते हो। तो पहले तो ये समझ में आया ना आपको कि जो रिवर का फ्लो ऑफ रिवर वाटर है वो क्या है, नियर बोथ साइड्स ऑफ द रिवर बैंक। ये रिवर बैंक है ना, ये रिवर बैंक है। मैं लगे तो ये फिर से आपको यहाँ पे अलग से निकाल के दिखाती हूँ कि सपोज़ ये किनारा है, किनारा यानी सपोज़ दिस इज़ अ रिवर बैंक, ये बैंक है। ओके, तो अब क्या है, आप क्या नोटिस करोगे कि वाटर नियर बोथ साइड, ये दोनों साइड में, रिवर के दोनों साइड में आपको ये वाटर कैसा फ्लो दिखाई दे रहा, फ्लो इज़ स्लो फ्लो हो रही है रिवर, ठीक है, स्लो फ्लो हो रहा है, ठीक है। बट आप जैसे जैसे अंदर जाओगे, ओके, तो क्या होगा, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिवर द फ्लो फास्टर ग्रेजुअली। धीरे धीरे आप जब जाते अंदर जाओगे, वैसे वैसे इनसाइड द रिवर आप बीचों बीच जब आओगे तो ये फ्लो कैसा होगा, दिस फ्लो इज़ फास्टर होगा, ठीक है। तो फ्लो समझ में आया, यानी एट द सेंटर द फ्लो इज़ फास्टेस्ट। जो रिवर का फ्लो है सेंटर में कैसा रहता है, फास्टेस्ट रहता है, ठीक है। तो देयर इज़ सम अपोजिंग फोर्स है, दैट फोर्स इज़ नोन एज ड्रैगिंग फोर्स, ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे, देयर इज़ सम अपोजिंग फोर्स बिटवीन द टू लेयर्स। दो लेयर में क्या हो रहा है, कुछ अपोजिंग फोर्स है, दैट फोर्स इज़ नोन एज, अपोजिंग फोर्स भी बोल सकते हो और ड्रैगिंग फोर्स भी बोल सकते हो, और इसको ही क्या बोलेंगे, दैट फोर्स इज़ नोन एज विस्कस ड्रैग, ठीक है। वो फोर्स को क्या बोलेंगे, विस्कस ड्रैग। तो यही डिटेल में हमको देखना है। विस्कस ड्रैग यानी समझ में आया ना आपको, ये जो फोर्स है विच अपोजेस, दिस अपोजिंग फोर्स बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर्स, अपोज कर रहा है ये फोर्स, कैसा फोर्स है, अपोजिंग फोर्स। ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है मोशन को, तो ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो ये अपोजिंग फोर्स बिटवीन द टू एडजेसेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड विच अफेक्ट्स द रिलेटिव मोशन, इसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है ना बीच के जो लेयर पे, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है, ये फोर्स कैसा है, अपोजिंग फोर्स कम है, इसलिए ये फास्टर मूव हो रही है। बट आजू बाजू में ड्यू टू दिस सरफेस से पास जो लेयर रहेगी उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन रहेगा, और ज़्यादा फ्रिक्शन यानी अपोजिंग फोर्स मोर, और इसलिए क्या हो रहा है कि फ्लो जो रहेगा वो कैसा रहेगा, स्लो रहेगा आजू बाजू में, और बीच में फ्रिक्शन कम रहेगा, सो अपोजिंग फोर्स भी कम रहेगा, और इसके वजह से क्या होगा, ये जो बीच वाली लेयर, सेंट्रल लेयर मूव्स फास्टर। समझ में आया फिर, ओके। चलो फिर विस्कोसिटी की अब देखेंगे डेफिनेशन। यहाँ पे अगर डेफिनेशन आपको पूछी गई विस्कोसिटी की, तो अब आपको ये विस्कोसिटी की डेफिनेशन समझ में आएगी। पहले अगर मैंने विस्कोसिटी की डेफिनेशन आपको बोलती थी तो आपको नहीं इतना समझ में आता, अब ये इजी लगेगी आपको। विस्कोसिटी इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच द रिलेटिव मोशन between the different layers of the fluid experience a dragging force. This force is called as viscous drag. तो यही ड्रैगिंग फोर्स को क्या बोलेंगे, विस्कस ड्रैग। विस्कोसिटी समझ में आई, कैसी प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, तो विच इंडिकेट्स रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। लेयर्स, फ्लूइड के लेयर्स में क्या दिखाती है, रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड विच एक्सपीरियंसेस अ फोर्स नोन एज ड्रैगिंग फोर्स।
क्या एक्सपीरियंस कर रही है ये, ड्यू टू द फ्रिक्शन ये लेयर्स क्या एक्सपीरियंस कर रही है, एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, दैट फोर्स इज नोन एज ड्रैगिंग फोर्स एंड दिस ड्रैगिंग फोर्स इज नोन एज विस्कस ड्रैग। उसको ही क्या बोलेंगे, विस्कस ड्रैग। समझ में आया? एक बार पढ़ती हूँ, अभी मेरे साथ बोलो। विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड experience a dragging force. This force is called viscous drag. उसको क्या बोलेंगे, viscous drag। ठीक है, समझ में आया ये विस्कस ड्रैग यानी क्या है? तो अब इसमें जो कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको देखने हैं कि क्या है विस्कस ड्रैग। अब विस्कस ड्रैग अगर शॉर्ट है तो मॉलिक्यूलर ये विस्कस ड्रैग इज किसके वजह से है, शॉर्ट नहीं, किसके वजह से है ये विस्कस ड्रैग? दिस विस्कस ड्रैग इज ड्यू टू शॉर्ट रेंज मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स। अब कोहेसिव फोर्स आपने ये कॉन्सेप्ट देखा है, मैंने लिया है ये कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स। कोहेसिव यानी इट इज़ द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, और एडेसिव फोर्स जो है इट इज़ द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। ये हमने डिटेल में कोहेसिव एडेसिव फोर्स ये लेसन में पहले के लेक्चर्स में देखा है। ठीक है, तो अब ये जो विस्कस ड्रैग है ये किसके वजह से है? ड्यू टू, क्योंकि सभी कौन से मॉलिक्यूल्स है, एक ही फ्लूइड के है। अगर वाटर रिवर है तो वाटर, सभी वाटर मॉलिक्यूल है, तो कौन सा फोर्स रहेगा? कोहेसिव फोर्स रहेगा। ठीक है, तो शॉर्ट रेंज ही रहता है ये और कोहेसिव फोर्स रहता है। विस्कस ड्रैग इज ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स। सब में कौन सा, अगर सिरप भी लिया, हनी भी लिया, तो सेम ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनमें, तो जो फोर्स रहेगा वो कौन सा रहेगा? कोहेसिव रहेगा। ठीक है, पर अगर आपने गैस कंसिडर किया तो गैस में क्या होगा? देयर इज़ अ कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में क्या रहते हैं? कोलिजन रहते हैं। तो इसलिए इन केस ऑफ लिक्विड एंड गैस their relative velocity between the layer is small and this viscous drag is proportional to the relative velocity। ये अब जैसी velocity है वैसे इसके ऊपर कौन डिपेंड है? रिलेटिव वेलोसिटी जो है लेयर्स की, यानी कैसी मूव हो रही है। तो ये मोशन जो है, अब मोशन यानी स्पीड से रिलेटेड है, वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो दिस विस्कस ड्रैग, बस इतना याद रखो अब इतनी बड़बड़ में से मेरे, कि विस्कस ड्रैग इज प्रोपोर्शनल टू, किससे प्रोपोर्शनल है? रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। विस्कस ड्रैग इज प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो अब ये हो गया स्ट्रीमलाइन और लैमिनर फ्लो के लिए, कि फ्लो अगर शांति से स्टेडी फ्लो है, ठीक है, शांति से जा रहा है। तो अब अगर फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, तो फ्लो कैसा बनता है? टर्बुलेंट बनता है, और कैसा भी लिक्विड फ्लो होता है। ठीक है, तो अब इन दिस केस दिस विस्कस ड्रैग, अब क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो के लिए ये जो विस्कस ड्रैग है, अब अगर आपने कंसिडर किया टर्बुलेंट फ्लो के लिए ये जो विस्कस ड्रैग है, विस्कस ड्रैग समझ में आया ना? मैंने बोला है कि ड्रैगिंग फोर्स को ही विस्कस ड्रैग बोलते हैं। तो ये जो विस्कस ड्रैग है फॉर टर्बुलेंट फ्लो इट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल नहीं रहता है टू द रिलेटिव वेलोसिटी, बट इट इज़ प्रोपोर्शनल टू हायर पावर्स। बहुत रिलेटिव वेलोसिटी के हायर पावर को प्रोपोर्शनल रहता है। हायर पावर्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी को ही नहीं रहेगा प्रोपोर्शनल, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू हायर पावर्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। समझ में आया? तो किससे प्रोपोर्शनल है? तो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द हायर पावर ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। Okay, this in case of turbulent flow this viscous drag is proportional to higher powers of relative velocity। इसलिए फ्लो कैसा हो रहा है? टर्बुलेंट हो रहा है, यानी कैसा भी फ्लड के कंसेप्ट है ये, फ्लड का, या जो ऐसा प्रेशर से बहुत ज़ोर से पानी आ रहा है ना, उसके लिए ये जो विस्कस ड्रैग है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू हायर पावर ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। यानी बहुत ज़्यादा रिलेटिव वेलोसिटी कैसी रहती है? बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए फिर विस्कस ड्रैग भी कैसा रहेगा? वो भी प्रोपोर्शनल रहेगा जैसे हायर पावर्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी से।
समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आगे देखना है, इस पर से ही वेलोसिटी ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट आपको देखना है। देखो क्या है, बहुत इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट के लिए आप ये डायग्राम कंसीडर करो पहले। ये डायग्राम में आपको ये नीचे वाली जो लेयर दिखाई दे रही है ये कैसी है, स्टेशनरी लेयर है, ठीक है। और ये आपको जो एरोज दिखाई दे रहा है ये क्या है, लेयर्स ऑफ द फ्लूइड है, ठीक है। तो इन दिस केस दिस विस्कस ड्रैग इज ड्यू टू किसकी वजह से है, शॉर्ट रेंज मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस। अभी हमने ये सब देखा है और अभी जो मैंने जो बताया है कि इन केस ऑफ अगर टर्बुलेंट फ्लो है तो देखो 5th नंबर का पॉइंट अभी हमने देखा है कि अगर टर्बुलेंट फ्लो है तो दिस विस्कस ड्रैग इंक्रीजेस रैपिडली एंड इट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव वेलोसिटी बट प्रोपोर्शनल टू द हायर पावर्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, यही दिया है। तो अब यहाँ पे आपको अलग अलग लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। तो जो सपोज कीजिए ये जो अपर मोस्ट लेयर है इसकी वेलोसिटी v है और उसके ऊपर v प्लस डी वी है, उसके नीचे v माइनस डी वी है, ठीक है। अब इसके जो डिस्टेंस x वगैरह दिखाई दे रहा है ना, तो ये क्या है, तो सपोज कीजिए ये जो v है तो v का डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशनरी लेयर, जो स्टेशनरी अपना नदी का किनारा है सपोज करो, तो उससे ये v जो वेलोसिटी है कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। और v प्लस डी वी जो लेयर है वो वेलोसिटी वाली वो कितने डिस्टेंस पे है, x प्लस x डिस्टेंस पे है। और v माइनस डी वी जो लेयर है, लेयर वेलोसिटी वाली लेयर है वो कितने डिस्टेंस पे है, x माइनस डी एक्स डिस्टेंस पे है। यानी आपको पता चल रहा होगा कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं विथ यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं विथ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। यानी क्या बोल रहे हैं कि अगर देयर इज चेंज इन द वेलोसिटी विद डिस्टेंस, कैसे मेजर कर रहे हैं, फ्रॉम स्टेशनरी लेयर, तो ये जो है यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, अब चेंज दिखाना है तो वी डिनोटेड बाय डी, और वेलोसिटी का चेंज है तो डी वी, चेंज इन वेलोसिटी पर चेंज इन डिस्टेंस। कैसा, डिस्टेंस चेंज होने से वेलोसिटी भी चेंज होती है, तो डी इंडिकेट डी वी बाई डी एक्स, दिस फैक्टर इंडिकेट्स चेंज इन वेलोसिटी विथ चेंज इन डिस्टेंस। तो इसको ही क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको ही क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझ में आया क्या कंसेप्ट, कि जैसे जैसे स्टेशनरी लेयर से डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो लेयर्स का, तो वैसे वैसे वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। दैट इज़ वी से दैट वेलोसिटी चेंज विद द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम दिस स्टेशनरी लेयर। स्टेशनरी लेयर जो है नदी का किनारा बोलो आप, तो वहाँ से अगर अपने वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्यों, उसका डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। तो दिस चेंज इन वेलोसिटी विथ चेंज इन डिस्टेंस इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझ में आया वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट को निकालेंगे, देखो कैसे है। तो अगर सपोज कीजिए चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे, कोई भी 2 लेयर कंसिडर करो, सपोज वी कंसिडर दिस 2 लेयर, अपर 2 लेयर को कंसिडर किया, तो चेंज इन वेलोसिटी निकालो। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके, ये आपके बुक में नहीं दिया है, आप देखो करके। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल क्या है, v प्लस डी वी, ओके। इनिशियल क्या है, सपोज ये 2 ही ऊपर के 2 ही लेयर कंसिडर करें, माइनस वी, तो क्या होता है, v और माइनस वी कैंसल, वी गेट डी वी, ठीक है। अब वैसे चेंज इन डिस्टेंस आपने किया, चेंज इन डिस्टेंस, तो 2 लेयर का डिस्टेंस क्या है, फर्स्ट का है x प्लस डी एक्स, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, फिर से इसको भी ऐसा ही लेना है, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। तो फाइनल कितना है, x प्लस डी एक्स, और इनिशियल कितना है, माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या मिलता है, चेंज इन डिस्टेंस dx मिलता है। यानी अब निकालेंगे ये चेंज इन जो वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसा है, देखो तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज विथ चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन कैसा हो रहा है वहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी विथ चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी क्या निकाली हमने, dv, और चेंज इन डिस्टेंस क्या है, dx। तो दिस dv बाई dx इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज द वेलोसिटी
जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस। अब कहाँ से मेजर करना है ये भी लिखना बहुत ज़रूरी है, मेजर्ड फ्रॉम अ स्टेशनरी लेयर, इट इज़ कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो सेम अब वेलोसिटी ग्रेडियंट की आपको डेफिनेशन अब बहुत अच्छे से समझेंगे। तो देखो अब आपको इजी जाएगी, पूरा समझ में आया होगा। तो देखो मैं पढ़ती हूँ वेलोसिटी ग्रेडियंट की डेफिनेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv विथ डिस्टेंस, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है विद डिस्टेंस, मेजर्ड फ्रॉम, कहाँ से मेजर कर रहे हैं, स्टेशनरी लेयर, इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो इट इज़ डिनोटेड बाय dv/dx। समझ में आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv विद डिस्टेंस dx मेजर्ड फ्रॉम स्टेशनरी लेयर इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट, इट इज़ डिनोटेड बाय dv/dx। अब आपको अच्छे से समझ में आया, तो ये डेफिनेशन आपको लर्न करने में भी अभी इजी जाएगी। ठीक है, तो इसको लर्न कीजिएगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये सब डेफिनेशन ही पूछे जाएगी कि डिफाइन विस्कोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये तीनों डेफिनेशन 3 मार्क्स के लिए आ सकती है। ठीक है, बाय हार्ट इसको लर्न करो। अब देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, पहले तो समझ लो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी क्या, फिर डेफिनेशन देखेंगे। तो न्यूटन्स लॉ का लॉ है फॉर विस्कोसिटी। अब यहाँ पे जब पूरा फ्लो कंसिडर करना है, दैट फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। ठीक है, बिल्कुल स्टेडी फ्लो कंसिडर करना है, स्ट्रीमलाइन फ्लो कंसिडर करना है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए न्यूटन्स का लॉ है विस्कोसिटी के लिए कि जो विस्कस फोर्स है, वो विस्कस फोर्स कैसा है, इट इज़ कौन से भी लेयर पे एक्ट हो रहा है, तो दिस विस्कस फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लेयर। ठीक है, ये विस्कस फोर्स कैसा है, जो ये लेयर है, सपोज ये लेयर है, तो लेयर के एरिया के ऊपर डिपेंड है ये फोर्स। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लेयर, एंड दिस फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज dv/dx। ठीक है, तो ये जो फोर्स है, अब कलेक्टिवली इसको लिखा है कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पे भी है प्रोपोर्शनल, और dv/dx को भी प्रोपोर्शनल है, तो लिखा है। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन हम रिमूव करेंगे और इक्वल टू का साइन देते हैं, तब कांस्टेंट लगाना पड़ता है। वो कांस्टेंट सपोज ईटा, इसको रीड कैसा करेंगे, इट इज़ नोन एज ईटा। ठीक है, दिस इज़, ये जो वेरिएबल है n जैसा दिखाई देता है, बट इट इज़ नोन एज ईटा। ठीक है, तो ये फिर कांस्टेंट क्या लिया है, F इज इक्वल टू ईटा A dv/dx, वेयर दिस ईटा इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। इसको ही क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। समझ में आया फिर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है। तो अब इसका आपको दिखाई देगा, इसका जो इक्वेशन है, यही इक्वेशन से इसका इक्वेशन नीचे दिखाई दे रहा है। तो कैसा करेंगे, ईटा यहाँ पे लिखती हूँ, और पूरे टर्म्स अगर F के साइड में आपने दिए तो क्या आएगा, F/A इंटू dv/dx। तो दिस ईटा इज़ नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अब फोर्स का यूनिट कैसे निकालेंगे, देखो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, और dv/dx क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट रह गया, बताना। वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट का यूनिट पहले निकाल के मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। dv/dx वेलोसिटी है, तो इसलिए इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, और x भी क्या है, डिस्टेंस है, दैट इज़ मीटर, मेजर्ड इन मीटर। तो मीटर मीटर कैंसर, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट क्या है, इट इज़ पर सेकंड। ठीक है, पर सेकंड, या और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, वो सेकंड इनवर्स। दिस इज़ द यूनिट फॉर वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये याद रखिएगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट क्या है, पर सेकंड यूनिट है। तो अब इसको देखो, पर सेकंड यूनिट है, तो इसको अब यहाँ पे कंसिडर करें, डालेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो क्या आता है, देखो F का न्यूटन है, A का मीटर स्क्वायर है, और dv/dx का क्या है, पर सेकंड यानी 1/सेकंड है। ठीक है, तो ईटा का क्या आएगा फिर, न्यूटन, ये सेकंड ऊपर जाएगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। दिस इज SI यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ
विस्कोसिटी, ठीक है। और सीजीएस यूनिट निकालना है तो न्यूटन का क्या आएगा, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द यूनिट ऑफ सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। और इसको ही क्या बोलते हैं, जैसे ये हो गया एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट क्या है, इट इज़ डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको ही बोलेंगे पॉइज, ठीक है। ये पॉइज नाम है ये पूरा, जैसे न्यूटन है, न्यूटन बोलते हैं ना, तो वैसे ही अब डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या यूनिट है, कंबाइंडली इट इज़ नोन एज पॉइज, ठीक है। तो वैसे ही इसका डायमेंशंस अब निकालेंगे, क्या है डायमेंशंस, कैसे आते हैं डायमेंशंस, देखो मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखाती हूँ। ईटा का इक्वेशन मैं पहले लिखती हूँ, ईटा इज इक्वल टू क्या है, फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट dv/dx, ठीक है। तो अब फोर्स के डायमेंशंस फर्स्टली राइट करिए। फोर्स के डायमेंशंस क्या है आपके, फोर्स के डायमेंशंस है फोर्स के डायमेंशंस यहाँ पे लिखती हूँ L1 m1 t-2 डिवाइडेड बाय एरिया के डायमेंशन L2 और वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी पर सेकंड रहता है, तो पर सेकंड यानी क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा ना, ये देखो यहाँ पे F अपना यूनिट क्या है, यूनिट है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट पर से भी आप लिख सकते हो, या पर सेकंड है तो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर है ना सेकंड, तो यहाँ पे या यहाँ पे भी आप लिख सकते हो t⁻⁻1, तो क्या आएगा देखो, इट इज़ L⁻⁻, ये ऊपर जाने के बाद में L⁻⁻1 m⁻⁻1 t⁻⁻, ये क्या होगा अगेन -1। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी। समझ में आया, यहाँ ये यूनिट पर से भी आप डायमेंशंस निकाल सकते हो या फॉर्मूला से भी आप डायमेंशंस निकाल सकते हो, ओके। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये बुक में नहीं है, ठीक है। तो डायमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी क्या है, इट इज़ L-1 m1 t-1, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी। अब आपको डेफिनेशन इजी जाएगी, देखो डेफिनेशन मैं बोलती हूँ, आप जो फॉर्मूला है तो उसके ऊपर से भी डेफिनेशन बोल सकते हो। क्या है फॉर्मूला में, रेशो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या है यानी इट इज़ रेशो है, तो कैसा बोलेंगे फिर रेशो के लिए कि ऊपर क्या है, फोर्स है, फोर्स कौन सा है, विस्कस फोर्स पर, है ना, पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, dv/dx क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो क्या कैसा बोलेंगे, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो डेफिनेशन को रीड करते हैं, देखो ऊपर लिखिए, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। एक बार फिर से मेरे साथ बोलो, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, एंड इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, एंड सीजीएस यूनिट इज डाइन्स सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉइज, ठीक है। समझ में आया, पॉइज किसको बोलते हैं, कौन से यूनिट को, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो ये आपको तीनों डेफिनेशंस बाय हार्ट लर्न करनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बहुत इजी है। ये फॉर्मूला भी आपको लर्न करना है फॉर न्यूमेरिकल। अब ये विस्कस फ्लूइड का स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। तो डायग्राम की तरफ देखो, डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देयर आर 2 प्लेट्स, फर्स्ट प्लेट इज प्लेट X एंड सेकंड प्लेट इज प्लेट Y। अब यहाँ पे जो फ्लो कंसिडर करना है, लैमिनार फ्लो कंसिडर करना है, लैमिनार यानी ही स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है, लैमिनार फ्लो कंसिडर करना है। ये फ्लो हो रहा है बिटवीन दिस 2 प्लेट, 2 प्लेट में से वो फ्लो हो रहा है। और ये जो दिखाई दे रही है ना A, B, C, दीज आर द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। ये है फ्लो, जो है फ्लो की जो लेयर्स है वो दिखाई दे रही है आपको A, B और C, ठीक है। अब A की वेलोसिटी कितनी दिखाई दे रही है, v - dv, और B की कितनी है v, और इसकी कितनी है v + dv,
ये वेलोसिटी है, ठीक है। अब कोई दो लेयर्स को कंसिडर करना है, सपोज दो लेयर कंसिडर किए बी एंड सी, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी, फ्लूइड की वेलोसिटी है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड है? मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड है जो ये लेयर में है, ठीक है। दिस वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूल्स कंटेंट इन दैट लेयर, ओके। अब लेयर बी के लिए जो वेलोसिटी है वी है, और मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सी लेयर में कैसी है? इट इज़ स्लाइटली ग्रेटर है। सी लेयर में कौन से टर्म से ग्रेटर है? डी से। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? बी के लेयर से सी की लेयर की वेलोसिटी कैसी दिखाई दे रही है? इट इज़ स्लाइटली ग्रेटर दिखाई दे रही है, ठीक है। अब स्लाइटली ग्रेटर दिखाई दे रही है, तो दैट इज दिस मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली ट्रांसफर्ड इन लार्ज नंबर बिटवीन द टू लेयर्स। ये क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली ट्रांसफ़र हो रहे हैं ये बिटवीन टू लेयर, ठीक है, कंटिन्यूअसली ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल पास हो रहे हैं फ्रॉम लेयर सी से लेयर बी को, तो कैसे आ रहे हैं? वो बहुत फास्ट आ रहे हैं, और कौन से अमाउंट से आ रहे हैं? वेलोसिटी डीवी से आ रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो है ये इसके रिजल्ट से अब देयर इज़ अ कोलिजन विद द मॉलिक्यूल्स इन लेयर बी, इसलिए अब वेलोसिटी यहाँ पे वी है। मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम लेयर सी टू लेयर बी, और उनकी वेलोसिटी स्लाइटली ग्रेटर है विद द टर्म डी वी टर्म से ग्रेटर है। तो वो क्या हो रहे हैं? फास्टली ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम बी टू सी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बी लेयर पे कोलिजन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का लेयर बी में, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं मॉलिक्यूल, तो अगेन देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम का भी ट्रांसफ़र हो रहा है। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या रहता है? मास इनटू वेलोसिटी, मॉलिक्यूल्स का मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो सो देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम फास्टर फ्रॉम फास्टर मूविंग लेयर सी टू बी। कैसा ट्रांसफ़र हो रहा है मोमेंटम का? फास्टर लेयर सी से फास्टर लेयर स्लोअर लेयर बी की तरफ, ठीक है। कैसा मोमेंटम का ट्रांसफ़र हो रहा है? समझ में आया? सी टू बी, ओके, ये समझ में आया। तो ऐसा ही अब सी टू बी से, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, फिर बी टू ए से, अब ऐसे ही, यानी आप क्या बोल सकते हो? सी टू बी से है, अगर सी और बी ए लेयर कंसिडर किया, अगर बी और ए कंसिडर करते हैं तो बी टू ए से होगा, क्योंकि बी से कम वेलोसिटी वाली ए लेयर है। तो ऐसे ही, यानी ये ट्रांसफ़र कहाँ तक हो रहा है? प्लेट एक्स तक। तो ऐसा बोल सकते हैं देयर इज़ ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम फ्रॉम प्लेट वाई टू प्लेट एक्स। मोमेंटम ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम प्लेट वाई से लेकर फ्रॉम प्लेट एक्स तक, ओके। तो ये समझ में आया ना आपको कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम कैसा है? फास्टर मूविंग लेयर्स टू स्लोअर मूविंग लेयर्स, ठीक है। और इसकी वजह से ही क्या राइज हो रहा है वहाँ पे? विस्कस ड्रैग। ये है मॉलिक्यूलर थ्योरी पूरी, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो इसमें यही याद रखना है कि वेलोसिटी कौन से दो लेयर की भी कंसिडर कर रहे हैं, तो नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी कम है ऊपर वाले लेयर से, अब यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ट्रांसफ़र हो रहा है? देयर इज़ अ क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा है, तो देयर इज़ ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम हो रहा है। मोमेंटम का ट्रांसफ़र कैसा हो रहा है? लार्जर लेयर से, लार्जर वेलोसिटी वाले लेयर से स्मॉलर वेलोसिटी ऑफ लेयर को ट्रांसफ़र हो रहा है मोमेंटम का, ठीक है। तो ऐसा करते करते अब बी टू सी टू बी ट्रांसफ़र होगा मोमेंटम का, फिर बी टू ए ट्रांसफ़र होगा मोमेंटम का, और फिर यहाँ से प्लेट ए की तरफ ट्रांसफ़र होगा। दैट इज़ देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम फ्रॉम प्लेट वाई टू प्लेट एक्स। प्लेट एक्स से प्लेट वाई तक मोमेंटम का क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है। तो दिस ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम अराइजेस अ फोर्स नोन एज विस्कस ड्रैग। उसको ही क्या अराइज हो रहा है? वहाँ पे विस्कस ड्रैग अराइज हो रहा है,
समझ में आई। ये पूरी मोलिकुलर थ्योरी है। तो यहाँ पे भी आपको वही जो मैंने बोला कि दिस रिजल्ट इन द विच रिज़ल्ट इन विस्कस ड्रैग। ये पूरे 8, 9, 10 जो जितना मैंने कहा उतना वो आपको सब दिखाई दे रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो समझ में आया ना। इतना ही याद रखना है कि मोमेंटम मॉलिक्यूल कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, हायर वेलोसिटी ऑफ लेयर टू लोअर वेलोसिटी ऑफ लेयर, एंड मोमेंटम भी कैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। पी मोमेंटम इज़ डिनोटेड बाय पी, सी टू बी ट्रांसफ़र होगा, पी टू ए ट्रांसफ़र होगा, और फाइनली ए टू प्लेट एक्स ट्रांसफ़र होगा, यानी मोमेंटम ट्रांसफ़र फ्रॉम वाई टू एक्स प्लेट। ओके, समझ में आया ये। तो ये है मॉलिक्यूलर थ्योरी है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं लगे तो सब इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। यही नोट्स है, अलग से नोट्स देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे। इसमें क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है विस्कोसिटी के लिए। तो विस्कोसिटी चेंज होता है विद द चेंज इन टेम्परेचर। अगर फ्लूइड का आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो विस्कोसिटी भी चेंज होती है। यानी विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड। इट इज़ डिपेंड लिखते हैं, डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड्स है, टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड पे। ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज़ ईटा, ये डिक्रीज़ होगा। कब डिक्रीज़ होगा? ईटा डिक्रीज़ होता है विथ इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में इंक्रीज़ कर दिया तो ईटा क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीज़ होता है। ठीक है। अगर हाई टेम्परेचर का लिक्विड है तो मॉलिक्यूल कैसे रहेंगे, बहुत दूर दूर रहेंगे। हाई टेम्परेचर का अगर लिक्विड है तो उनमें कौन सा फोर्स रहता है, देयर इज़ अ कोहेसिव फोर्स, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बोल सकते हो। ठीक है। तो ये जो कोहेसिव फोर्स है ये कैसा रहता है, लेस इफेक्टिव रहता है। ठीक है। ये याद रखना है सभी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट याद रखो, विस्कोसिटी चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। जब विस्कोसिटी बदलती है, टेम्परेचर चेंज होता है तो विस्कोसिटी भी चेंज होती है। ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज़ ईटा डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन देयर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ईटा डिक्रीज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो, इन लिक्विड्स एट हायर टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स आर फार्दर अपार्ट एंड द कोहेसिव फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर देयरफॉर लेस इफेक्टिव। ठीक है। अब गैसेस के लिए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज होता है गैस के लिए। ये लिक्विड के लिए था, लिक्विड के लिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीज होता है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बट इन केस ऑफ गैस के लिए जो ईटा है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ईटा इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया तो ईटा भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। एंड सो द हायर टेम्परेचर में मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस कैसे रहते हैं, मूव फास्टर, एंड एज दे मूव फास्टर देयर इज़ अ कोलिजन विथ ईच अदर। एंड कोलिजन अगर होता है तो देयर इज़ अ इंक्रीज इन द इंटरनल फ्रिक्शन। कोलिजन यानी गिरते हैं। तो देयर इज़, अगर कोलिजन है, टक्कर होती है तो देयर इज़ अ इंक्रीज इन द इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं सिर्फ, ये कोई पूछेगा नहीं आपको, पर अगर एमसीक्यू में पूछा गया तो फॉर लिक्विड के लिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीज होता है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गैस के लिए इंक्रीज होता है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। तो समझ में आया आज का ये विस्कोसिटी टॉपिक। तो आगे देखेंगे स्टोक्स थ्योरम, आगे देखना है। ठीक है। लॉ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज इक्वेशन अभी बाकी है, 3 पॉइंट्स बाकी है अपने एक लेसन के, और लेसन फिर फिनिश होगा। उसके बाद में मैं आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करके देती हूँ। ठीक है। आज के दिन अब यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज के दिन यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।